नवरात्र व्रत पर्व के अवसर पर हरिसेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भीलवाड़ा में आयोजित विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक अनुष्ठानों के अंतर्गत प्रातःकालीन कथा सत्र में पाक्षिक महाशक्ति लीला कथा का वाचन और प्रवचन करते हुए व्यासपीठ से कथा प्रवक्ता स्वामी योगेश्वरानंद महाराज ने भगवती के पावन लीला चरित्रों के अंतर्गत महिषामर्दिनी के उत्तम स्वरूप को प्रकट किया। उन्होंने बताया कि महिषासुर ने ब्रह्मा जी की आराधना करके यह वरदान मांगा कि उसकी जब भी मृत्यु होगी किसी स्त्री के हाथों हो, क्योंकि वह यह समझता था स्त्री अबला है और उसके हाथों महिषासुर जैसे दानव की मृत्यु नहीं हो सकती। तब देवी दुर्गा ने महिषासुर का संहार कर दिया। सप्तम दिवस की देवी कालरात्रि की झांकी के भी दर्शन हुए। आरती में महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन, संत मायाराम, संत राजाराम, संत गोविंदराम व अन्य श्रद्धालुगण उपस्थित रहे। नित्य मंडल पूजन, रुद्राभिषेक, हवन यज्ञ, बिन स्रोत के पाठ, श्रीमद् भागवत मूल पाठ पारायण, धार्मिक और आध्यात्मिक अनुष्ठान भी हो रहे हैं। सायकालीन कथा सत्र में 45 दिवसीय श्रीमद् भागवत महाकथा के 36वें दिन व्यासपीठ से कथा प्रवक्ता ने सुदामा चरित्र का वर्णन करते हुए भक्त और भगवान तथा मित्र के चरित्र की व्याख्या की। भागवत का मुख्य विषय है निष्काम भाव भक्ति। जहाँ भूखेच्छा वहाँ भक्ति नहीं होती। व्यक्ति को सदैव भगवान के लिए भक्ति करनी चाहिए और भक्ति का फल भगवान होना चाहिए। कथा पश्चात आरती में वैष्णव समाज के शंभूलाल वैष्णव, सीताराम वैष्णव, कृष्ण गोपाल वैष्णव, गोपाल निरंजनी, सत्यनारायण वैष्णव, प्रशांत वैष्णव व अन्य ने उपस्थित होकर व्यासपीठ का पूजन अर्चन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। नवरात्रि उपासना महापर्व के उपलक्ष्य में रात्रिकालीन सत्र में हो रही रामलीला महोत्सव में मुनि अत्रि के आश्रम पर प्रभु श्री राम का आगमन, सती अनुसुईया के द्वारा माता सीता को संपूर्ण स्त्री धर्म बतलाना, शूर्पणखा का आगमन, लक्ष्मण के द्वारा नाक काटना, खरदूषण व्रत, मारीच वध, रावण के द्वारा सीता हरण, जटायु पर भगवान की कृपा, शबरी पर कृपा कर उसे नवधा भक्ति ज्ञान का उपदेश, हनुमान मिलन, सुग्रीव मित्रता व राजा बलि का वध आदि प्रसंगों का मंचन किया गया। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासी ने अपने आश्री वचन में कहा कि सभी भक्तों को अपने घर में रहकर ही संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति से इस कथा का श्रवण करना चाहिए। दुख भारी होत प्रतीत न मोहि महतारी। हे मां, परंतु मेरे पिताजी को एक छोटी सी बात के लिए इतना कष्ट नहीं हो सकता है मां। यदि और कोई बात है तो आप जिस प्रकार धरती को 1 किलो दाना डालते हैं तो पता नहीं कितनों मिनट देती है, इसी प्रकार हमको परमार्थ के क्षेत्र में नाम रूपी बीज, पर नाम का भी आजकल व्यवसाय हो गया प्रभु, नाम का भी आडंबर हो गया है। आ जाओ, भले दर्शन करो ना करो, गुरु का ऑनलाइन भी दीक्षा लेना पड़ता है, सब ऑनलाइन कुंजियां प्रदर्शित करता है श्रीमद् भागवत। उसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति जीवन अपना ले तो किसी भी वस्तु के नहीं होने पर भी उसकी मस्ती को, उसके सुख को कोई छीन नहीं सकता है। आदमी सुखी तो चाहता है, मकान बना करके, पत्नी पाकर, पति पाकर, पुत्र पाकर, पद पाकर, प्रतिष्ठा पाकर, धन दौलत पाकर के आखिर में क्या चाहता है? सुख शांति ही तो चाहता है। और जबकि इन सारी चीजों को पाकर के किसी व्यक्ति ने आज तक न तो सुख पाया न शांति पाई है। ये सारे के सारे दुख के और अशांति की जड़ें हैं। सुख और शांति तो उसको मिला है, या तो विरक्त है, या मननशील है, या तो फिर एकांत जीवी है, या तो फिर परमात्मा के चरणों के प्रेम होने के कारण कुछ नहीं चाहता है। जिनको कछु न चाहिए वे ही साहंसार हैं। तो भगवान